2018 में ग्रेजुएशन हुआ है आपका? यस। आगे आपने और पढ़ाई नहीं की कुछ? नहीं सर, ग्रेजुएशन के बाद सीधा मैंने सिविल सर्विसेज की ही तैयारी ऑप्ट की सर। छत्तीसगढ़ में जो सुशासन को स्थापित करना, जो भी जितने भी विभिन्न योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और सुशासन को एस्टेब्लिश करना इसका मुख्य उद्देश्य है सर। समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली क्योंकि वहाँ 90 डिग्री में सड़क बना दिया गया। जी, क्या उसका हुआ था? जी सर, रेलवे ओवरब्रिज है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रेलवे और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है PWD, उसके बीच के कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये सिचुएशन निर्मित हुई। फेवरेट सब्जेक्ट आपको जिससे मैं प्रश्न करूं? अभी हाल ही में इसरो ने इंडिजिनसली डेवलप्ड GSLV रॉकेट से CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। मैं गेट इन सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। 2018 में ग्रेजुएशन हुआ है आपका? यस। आगे आपने और पढ़ाई नहीं की कुछ? नहीं सर, ग्रेजुएशन के बाद सीधा मैंने सिविल सर्विसेज की ही तैयारी ऑप्ट की सर। आपको आगे मौका मिलेगा तो क्या आप और पढ़ाई करना चाहेंगे? सर, अभी की स्थिति में तो ऐसा है कि मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ ही है, लेकिन अगर मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हायर एजुकेशन की तरफ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर मैं परस्यू करना चाहूँगा सर। सुशासन एवं अभिसरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने एक स्थापित किया है, सबसे नवीन विभाग है। यस सर। क्या काम है उनके, क्या उद्देश्य है उसका, और किनके पास है वो विभाग अभी छत्तीसगढ़ शासन में? यस सर, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट सुशासन एंड अभिसरण विभाग का गठन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सर छत्तीसगढ़ में जो सुशासन को स्थापित करना, जो भी जितने भी विभिन्न योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और सुशासन को एस्टेब्लिश करना इसका मुख्य उद्देश्य है सर। ये वर्तमान में यह विभाग माननीय मुख्यमंत्री के अंडर ही वर्क कर रहा है सर। सर्वोदय और सुशासन में क्या फर्क है? सर, सुशासन जो है वो शासन, गवर्नमेंट के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं वो जनता तक पहुंच है कि नहीं, ये सुशासन निश्चित करेगा। और सर्वोदय मतलब जो समाज में अंतिम व्यक्ति है, जो पिछड़ा व्यक्ति है, उसके तक अगर वो योजनाओं का लाभ अगर पहुंचता है तो वो सर्वोदय कहलाएगा सर। किसने दिया था सर्वोदय का सिद्धांत? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। न्यासिता का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप थ्योरी। यस। न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया है? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है सर। अभी समाचारों में यह था कि पाकिस्तान फिर से परमाणु परीक्षण कर रहा है। यस। और उसके ट्रीटी भी हो रहे हैं अरब के साथ। जी। तो इस स्थिति में क्या भारत को भी अपने परमाणु कार्यक्रम फिर से चालू करने चाहिए? क्या हमें और उस दिशा में और फाइनेंस पैसा डालना चाहिए और हमें अपने परमाणु शक्ति बढ़ाने के लिए और परीक्षण करने चाहिए? आपके क्या विचार हैं? सर, मेरा ये मानना है कि सर जैसी स्थिति निर्मित हो रही है कि ऐसा समाचार में भी लगातार आ रहा है कि पाकिस्तान फिर से अपना न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर रहा है, तो मेरा ये मानना है सर भारत अभी इतना केपेबल है कि उसे दोबारा परीक्षण कर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और वर्तमान में भारत की न्यूक्लियर कैपेसिटी इतनी है कि उसे दोबारा ये प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत नहीं है सर। अपना बिना नाम बताए और किसी भी जगह को लिख। Sir, I have done my schooling from Loyola School, and after that I have done my graduation in civil engineering from Bhilai Institute of Technology, and then I have started my civil service preparation since 2019. This is my first interview in the service examination. My interest areas are playing badminton and singing in the leisure time. I have secured first rank in inter-college badminton competition during my college years, sir. मध्य प्रदेश में से समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली क्योंकि वहाँ 90 डिग्री में सड़क बना दिया गया। जी। क्या उसका हुआ था? जी सर। तो यहाँ किसकी चूक है? शासन की, सरकार की? सर, सिविल इंजीनियर। जी। सर, मेरा मानना है कि इसमें सबसे बड़ी चूक है वो है कम्युनिकेशन गैप की, क्योंकि चूंकि ये पुल जो है वो रेलवे के ऊपर बनी हुई है, रेलवे ओवरब्रिज है,
तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रेलवे और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है PWD, उसके बीच के कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये सिचुएशन निर्मित हुई। और इसका मूल जो कारण है वो है कि कम्युनिकेशन गैप ही है सर, मुझे लगता है जी। ये बनने में तो टाइम लगा होगा जी तो बनने टाइम इसको सुधारा नहीं जा सकता? ऑब्वियस सर, बनने टाइम इसको सुधारा जा सकता था, बट मुझे वही कारण लगता है सर कि जो डिले इन कम्युनिकेशन है रेलवे डिपार्टमेंट और PWD डिपार्टमेंट के बीच में, वो वही उसी कारण की वजह से ये ब्रिज जो है 90 डिग्री में बनकर तैयार हुआ। ट्रेड वॉर की स्थिति निर्मित हुई। यस सर। टैरिफ कितना लगाया है अमेरिका? सर इंडिया के ऊपर सर अभी करेंटली जितना मुझे नॉलेज में है, अमेरिका जो है इंडिया के ऊपर अराउंड 50% टैरिफ लगा कर रखा हुआ है अभी। और जो इस वजह से ट्रेड वॉर का जो सिचुएशन है वो निर्मित हो रहा है सर। ट्रेड वॉर तो विभिन्न देशों के बीच लगाया हुआ तभी होगा। जी सर। और कौन कौन से देशों पे लगाया है अमेरिका ने? सर अभी मैं जो रिकॉल कर पा रहा हूँ वो है चाइना, जिसके ऊपर अराउंड 200% टैरिफ अमेरिका ने इम्पोज किया है। इसके अलावा साउथ ईस्टर्न नेशंस भी हैं, बट करेंटली मैं उनके नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। इसमें WTO की क्या भूमिका है? सर ऐसा देखा जाए तो सबसे बड़ी भूमिका WTO की होगी, क्योंकि वो एक ऐसी संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं उसको रेगुलेट करने का अथॉरिटी उसके पास है। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर सबसे बड़ा रोल होगा ट्रेड वॉर को समाप्त करने में और सभी देशों के बीच एक सामंजस्य बैठाने में। अभी तक वो असफल नजर आ रहा है? नहीं सर, असफलता सिर्फ इस वजह से नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका किसी के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर रहा है या काउंटर में वो नेशन अमेरिका के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर रहा है। मुझे लगता है कि जो चरणबद्ध तरीके से WTO इसके लिए कदम उठा रहे हैं वो एक सोल्यूशन हो सकता है सर इसका। भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक संबंध जी कैसा है? सर अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो भारत जो है अमेरिका से इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। सर इतना ही नॉलेज है इस स्पेस में मुझे। डाटा के साथ बता पाएंगे? नो सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। डूरंट लाइन जी क्या है? सर ड्यूरेंट लाइन जो है वो दो देश के बीच की सीमा को कहा जाता है। वो दोनों देश हैं अफगानिस्तान और इंडिया। अभी क्या इसमें विवाद की स्थिति निर्मित नहीं है? सर मैं एकदम परिचित तो नहीं हूँ, बट अगर आप इजाज़त दे तो गैस करना चाहूँगा सर। अभी वर्तमान में स्थिति ये निर्मित हुई है सर कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक वॉर छिड़ चुकी है और शायद उस वजह से एक टेंशन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, तो उस वजह से ड्यूरेंट लाइन पे भी एक स्ट्रैटेजिक जो टेंशन्स हैं वो निर्मित हुए हैं सर। अरब नाटो क्या? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे NATO जानकारी क्या? नहीं। नेटो सर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। सर आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक अराउंड 1930s इसका गठन हुआ था। नॉट श्योर अबाउट दैट सर। फेवरेट सब्जेक्ट सर इन टर्म्स ऑफ CGPSC आपको जिससे मैं प्रश्न करूं? सर साइंस टेक सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Science tech जी चलो, इसरो अभी वर्तमान में क्या कर रही है? सर अभी हाल ही का समाचार देखा जाए तो उपलब्धि बताओ इसरो। हाँ यस सर, अभी हाल ही में इसरो ने इंडिजिनसली डेवलप्ड GSLV रॉकेट से CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है सर, क्योंकि हाल ही में जो इसरो ने इसे लॉन्च किया है, इस सैटेलाइट का कुल वजन 4000 किलो है। और अभी तक यह देखा गया है कि जब भी भारत को अपने सैटेलाइट को 4000 या 4 टन से ज़्यादा के सैटेलाइट वजन को प्रक्षेपित करना है अंतरिक्ष में, तो वो हमेशा नासा का सहारा लेता आया है। लेकिन पहली बार इसरो की ये सफलता है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? सर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वह ऑर्बिट है जो धरती से 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ऑर्बिट करता है अराउंड द इक्वेटर से। क्यों करते हैं भाई? क्या कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली? सर जियो स्टेशनरी का कॉन्सेप्ट यह है सर कि जो सैटेलाइट हम प्रक्षेपित कर रहे हैं अंतरिक्ष में, वह हमारे देश के ऊपर लगातार 24 घंटे बना रहे। और उसके ऊपर? जी सर, उसका जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन से ऑर्बिट में रखते हैं? सर कम्युनिकेशन सैटेलाइट बेसिकली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही। कॉन्सेप्ट क्या है? सर उसका रीजन ये है सर कि चूंकि हमें कम्युनिकेशन 24/7 जरूरत है, और इस वजह से कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है सर कि सैटेलाइट की जो
ट्रेवल स्पीड है और हाँ, अर्थ का जो हाँ, रोटेशन बस है वही वो पूछ रहा था। बराबर रहेगा। पोलर Yes. सैटेलाइट क्या है, वो सॉरी पोलर ऑर्बिट क्या है? पोलर ऑर्बिट सर इट अगेंस्ट द इक्वेटर, मतलब जो भी रिवॉल्यूशन होगा वो अराउंड दी पोलर्स होंगे सैटेलाइट के। बताओ सैटेलाइट के नाम जो वहाँ पर पोलर सैटेलाइट में मतलब पोलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। सर अभी करंटली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। PSLV जो है Yes. और GSLV है, जी टेक्निकल स्तर पे क्या दोनों में डिफरेंस है? सर टेक्निकल स्तर पे देखा जाए तो GSLV है वो 3 स्टेज क्रायोजेनिक इंजन पे काम करता है और PSLV जो है वो सॉलिड और लिक्विड स्टेज प्रोपेलेंट पे काम करता है सर। अच्छा, यस सर। चलो ठीक है। अगर मान लिया जाए जो अपन रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं है ना, उसमें वार हेड डाल देते हैं यस तो सर। क्या बन जाता है? सर अगर उसमें वॉर हेड डाल देंगे तो वो मिसाइल का रूप ले लेगा सर। बस ठीक ठीक है।